60 वेटिंग में है। जिज्ञासु सरासु जी के ट्रिक पर तो ना चल गया। आवाज बंद कर। मेरे को तो कौन चल रही, इतनी देर पहले वाली बात चल रही है। तो फिर पहले वाली बात कौन चल रही है, अब चल रही है कि? कहा बोलूं दोबारा वाला है? जय हिंद साथियों, नमस्कार। मुझे नहीं पता कि क्लास पहले चली है या नहीं चली है, लेकिन मैं फिर से बोल देता हूं कि शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे उसे कहीं से भी ग्रहण किया जाए। स्कूली शिक्षा के दौर में जब हम पढ़ाई करते थे तो हम सुनते थे कि इसके साथ खेल का होना बहुत जरूरी है। हमने देखा भी है कि भारतीय जो ओलंपिक के अंदर पदक लेकर आते हैं उन्हें बहुत बड़े बड़े पद पर नियुक्त किया जाता है। जो क्रिकेट के अंदर अच्छा खेल कर आते हैं उनको अच्छे पदों पर नियुक्त किया जाता है। राजस्थान सब इंस्पेक्टर के अंदर भी बास्केटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, इन बढ़िया गेमों के अंदर जो गया है वहां से उनको राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में या फॉरेस्ट गार्ड में कहीं ना कहीं नियुक्त किया जाता है। वैसे ही एक बहुत अच्छी भर्ती है, पद भले ही कम हो लेकिन जिसको खबर ही नहीं हो, मान लीजिए आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप वैसे ही असफल हो जाओगे। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी भर्ती निकली है, सिर्फ खिलाड़ियों के लिए भर्ती है। आप जो खिलाड़ी नहीं है वो इस वीडियो को चाहे ना ही देखे, क्यों आप समय खराब करोगे अपना। हाँ ये जरूर है, अगर आपका कोई भाई बंधु कोई रिश्तेदार है तो उसको आप बता सकते हो। नई भर्ती है, संपूर्ण जानकारी है, इसमें 10वीं पास भी है, 12वीं पास भी है और ग्रेजुएशन भी है। ऐसा नहीं है आप दोनों तीनों आपके पास रहेगी। चलो देखते हैं क्या है ये बात। देखो सबसे पहले आपके पास में, आप अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, आप राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, या आप अंतर विश्वविद्यालय से खेले हैं या अंतर स्कूल प्रतियोगिता से आप खेले हैं, इनमें से ये तो आपके पास योग्यता के रूप में आने चाहिए। उसके बाद मैंने कहा योग्यता क्या है, स्नातक स्तर है, 12वीं पास है और 10वीं पास है। अब हम कई बार क्या होता है कि ऐसी कई छुपी हुई भर्तियां होती है जिनके बारे में जानते नहीं, फिर कहते हैं मेरी मौसी जी का लड़का तो कस्टम विभाग में इंस्पेक्टर बन गया सर, खेल से सीधा ही चला गया। हाँ खेल कोटे से भर्ती है ना भाई, आपको पेपर देना ही नहीं है तो फिर ये वाला दो ना आप जल्दी से। अब देखो इसमें क्या है, मैं आपको यहाँ एक लेटर न्यूज आई है उसके अंदर बता देता हूं मैं। भारत सरकार कार्यालय, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त राजस्थान, आयकर निरीक्षक, कर सहायक, आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय, मल्टीटास्किंग स्टाफ के संवर्ग में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की भर्ती 2023। इसमें आपको याद रखना है आवेदन, मैं सारी चीजें यहां लिख देता हूं पहले फिर अपने बात करेंगे। इतने आप शेयर कर दीजिए ताकि साथी दूसरे भी जुड़ जाए। आवेदन जो इसके शुरू होंगे वो 12 दिसंबर 2023 से, कब से होंगे, 12 दिसंबर 2023 से 16 जनवरी 2024, यानी एक साल तक आवेदन चलेगा। इसी बात को ना दिसंबर को महीनों है, जनवरी आ जैसी, ठीक है। फिर इसके अंदर कहा गया है कि जो इंस्पेक्टर रैंक के हैं, इंस्पेक्टर रैंक, इनमें जो आयु वर्ग है, आयु सीमा वो है 18 से 30 वर्ष, और योग्यता खेल व स्नातक स्तर, स्नातक स्तर, जिसमें ये दो आपके पास में भर्तियां आएगी। ठीक है, अब आई हमारे पास में, यहां पर लिखा हुआ है, साफ दिख तो रहा है ना सामने वाली स्क्रीन पर, देखना एक बार मोबाइल में देखता हूं मैं। एक मिनट रुको। ठीक है, दिख रहा है। अभी इसमें राजस्थान पुलिस के हरी सिंह मीणा 50 बार बता दिया, आप लोग कभी विश्वास ही नहीं करोगे। क्या बताएं उसके बारे में, जो ये आई है फिर इसके बारे में भी ना बताएं कि इसकी भी तो तैयारी करने वाले हैं, मुझे तो सबके बारे में बताना है। ठीक है, फिर इसमें दिया हुआ है एमटीएस, ये देखो मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस, इसमें है 10वीं पास,
और ये जो स्टेनोग्राफर वाला है इसमें 12वीं पास, और इनकी जो आयु सीमा है वो रहेगी 18 से, आयु 18 से 27, इन दो भर्तियों की। ठीक है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का है। तो ये आप लोगों के लिए, अब बताओ, ये कर लो पहले। माई भाई सा राठौड़, सीट तो देखो अब इसमें इतनी है, लगभग देखो 25, 25, 50, 51, 55, कितने पद है? 55 पद है। लेकिन देखो कोई परीक्षा ही नहीं है, परीक्षा नहीं है। आप लोगों ने राजस्थान में ईओआरओ की भर्ती आई थी, 90-100 पद थे, पूरा राजस्थान तैयारी करने लग गया था। यहां सिर्फ आपको उस व्यक्ति तक पहुंचाना है जो आपके गांव में, ढाणी में कहीं ना कहीं वो खेल रहा है। उससे सिर्फ ये कहना कि भाई तेरे पास में अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर का अंतर विश्वविद्यालय, अंतर स्कूल प्रतियोगिता में देश, राज्य, विश्वविद्यालय, स्कूल का प्रतिनिधित्व किया है कहीं पर भी, तो वह तू है, इसके लिए आवेदन कर दे और आपका आवेदन हो जाएगा। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। डायरेक्ट नौकरी है, कुछ नहीं करना। केवी राठौड़ कुमार जी, बिल्कुल। देखो अभी आप लोगों को पता है राजस्थान सरकार के अंदर 50 जिले हैं। 50 जिले होने के बाद क्यों नहीं होगा? मैं एक बार हाँ उसमें तो कर दूं। अरे आशु जी के ट्रिक पर तो शेयर किया ही नहीं है, अभी कर देता हूं, रुको। सिर्फ खिलाड़ियों के लिए, ये विशेष ध्यान रखना। तो आपका कोई भी रिश्तेदार हो नजदीक में, उनको आप बोलिएगा। साहित्य विभाग थे। बताओ क्या आ रहा है आपके आरएससी की भर्ती आएगी? हाँ वो देखो, बाकी अलग मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान 2024 बजट, फरवरी माह। तो फरवरी का जो बजट आएगा उसके अंदर हमारे को कुछ भर्तियां मिलेगी, कुछ भर्तियां जिनमें अनुमानित आरएसी, आरआईएसएफ, सीईटी, पशु परिचर, ये जो भर्तियां हैं, या फिर आगे शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती, या फिर एसआई, एएसआई फाइल जो है, इनमें से कोई भी। एएसआई की फाइल तो गहलोत सरकार ने पहली बार मुहिम स्टार्ट की थी, क्या पता अगर वो बंद कर दे बीजेपी तो अपने कुछ नहीं कह सकते ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप कहोगे कि नहीं ये सरकार ऐसे कैसे करेगी, तो भाई वो तो सरकार को आपने चुना है, युवाओं ने, तो इसके बारे में मेरे को आपको बताना था। 18 से 30 उम्र और 18 से 27 उम्र वाले जो भी हैं, वो सारे के सारे जो हैं इसको फार्म को जरूर आवेदन करें और एक दूसरे को बताएं। ठीक है, धन्यवाद। ये इनकम टैक्स के अंदर है, आयकर विभाग के अंदर है, बढ़िया नौकरी है, थानेदार भी बन जाओगा। एमटीएस के अंदर जो है, अरे जैसे अपने कांस्टेबल वगैरह होते हैं ना, उसी प्रकार का पे ग्रेड होता है। ठीक है, और इसके अंदर आशु लिपिक के अंदर 1 डिग्री और 12वीं पास के अलावा यहाँ पर आपके पास स्टेनो किया होना चाहिए, स्टेनो, 12वीं पास के साथ स्टेनो। ये सिर्फ टाइपिंग वाला जो है ना आशुलिपिक, जो एलडीसी, उसके लिए कहा गया है। ठीक है, हाँ राज्य छोटे बहन राज्य स्तरीय भी शामिल है, बिल्कुल राज्य स्तरीय भी शामिल है इसके अंदर। आप आवेदन करो, आवेदन